हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है पहले समझते हैं। अ सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग टेम्परेचर T1 and T2 at its ends, full stop. The rate of flow of heat Q1 calorie per second, full stop, if all the linear dimensions are double, keeping temperature constant, the rate of flow of the Q2 is ओके यहाँ पर जो है इस तरह से है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ पर दिया हुआ टेम्परेचर T2 और इधर जो है रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब Q1 कैलोरी पर है। ओके, इसकी लंबाई L है। ओके, इसकी जो एरिया है वो A है। तो यहाँ पर जो डेल्टा Q अपन डेल्टा T जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो क्या लिखेंगे, KA और लिखेंगे T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बटे L। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये Q1 लिखा है, Q1 कैलोरी पर सेकेंड इज इक्वल टू K और A, फिर यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2 ओके और डिवाइडेड बटे L। अब सवाल में ये कहा है कि जो दूसरा कंडीशन में जो प्रत्येक पार्ट से मतलब उसकी जो एरिया है वो भी डबल हो गई, मतलब कि जो प्रत्येक लंबाई भी क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया। सभी जो क्वांटिटी है वो हो गया आपको डबल। तो डबल हो जाएगा तो हम लोग ऐसे करते हैं, इसको अच्छा रहेगा, इसको पहले वाला को लिखते हैं रेडियस है तो पाई आर का स्क्वायर रेडियस हो गया। ओके, अब क्या है कि डबल हो जा रहा है, मतलब कि एरिया भी थोड़ा बढ़ा दीजिए इसका और लंबाई भी बढ़ा दीजिए, है ना, लेंथ भी बढ़ गया। तो लेंथ हो गया 12 और एरिया का नाम इसका दे देते हैं A डैश, टेम्परेचर वहीं रहेगा T1 और T2। थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल की है तो सेम रहेगी ही। फिर लिखेगा क्या, डेल्टा Q अपन डेल्टा T इज इक्वल टू K फिर A। ओके, यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2। ओके, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू L। फिर एक लाइन और आप लिख सकते हैं, इसको आप या आप ऐसे लिखिए, पहले L डैश लिख दीजिए, L डैश, इसको लिखिएगा Q2 कैलोरी पर सेकेंड रेट जो है। ओके, K को आप K रखना वाला है, ठीक है, और इसको लिखना है पाई इंटू 2R इसका स्क्वायर, है ना, पाई इंटू 2R इसका स्क्वायर। और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, T1 माइनस T2, कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बटे 2 इंटू L। अब इसको क्या करना है, वो Q2 निकालना है तो Q2 डिवाइडेड बटे Q1 डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आप देखो भाई यहाँ पर मिलेगा क्या, K मिलेगा पाई इंटू 4R स्क्वायर और यहाँ पर मिलेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बटे 2L। यहाँ पर क्या हो गया, K हो गया पाई R स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बटे कितना हो गया L। तो ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Q2 डिवाइडेड बटे Q1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बटे Q2 बराबर क्या हो गया 2 इंटू Q1। तो Q2 इज इक्वल टू हो गया 2 Q1 कैलोरी पर सेकेंड। Q2 इज इक्वल टू हो गया 2 Q1 कैलोरी पर सेकेंड और ये हो गया आपको आंसर, है ना बच्चों। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ, देखो भाई, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 4Q1, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 2Q1, तो आंसर हो जाएगा 2Q1। सवाल आपको समझ में आया, सिर्फ डायमेंशन क्या किया है, डबल। डायमेंशन डबल का मतलब लेंथ को डबल किया और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो पाई को तो डबल नहीं ना करेगा, डबल तो होगा रेडियस, तो रेडियस को डबल कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42, काफी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक ब्लैक बॉडी हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट टेम्परेचर 2000 केल्विन फुल स्टॉप, इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 3000। तो कह रहे हैं कि जैसे लैम्डा 1 है तो उस कंडीशन पर जो टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों? टेम्परेचर है 2000 केल्विन। क्लियर? 2000 केल्विन है। और लैम्डा जब 2 पर है तो इस पर कह रहा है कि इस पर टेम्परेचर क्या होगा, यही सवाल है आपका। ओके, इसका टेम्परेचर क्या होगा? तो आप जानते हैं फ्रॉम विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फ्रॉम विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आपको मालूम है कि लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी लैम्डा 1 फिर T1, लैम्डा 2 फिर T2। तो लैम्डा 1 का मतलब यहाँ पर है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लैम्डा 1? लैम्डा 1 दिया है बच्चों अच्छा, लैम्डा इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ना वो लैम्डा मैक्सिमम दिया हुआ है, इसका नाम है लैम्डा मैक्सिमम। मतलब इसका वैल्यू जो है लैम्डा मैक्सिमम इंटू 2000 और इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। और T2 जो दिया हुआ है, सॉरी T2 दिया है और T2 दिया हुआ आपको 3000 केल्विन, तो ये हो गया 3000 केल्विन। तो ये 2000 और ये 3000 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा जो 2 होगा वो लैम्डा एम इंटू 2 डिवाइडेड बटे 3 और यही हो गया आंसर। समझ में आया आपको? तो ऑप्शन जो हो गया इसका बी, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 43, the radiant energy from the sun incident normally at the surface of the earth 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर। ओके, तो कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अर्थ इफ द सन हैड द टेम्परेचर ट्विस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहली बात ये देखो कि जो Q/T होता है वो सिग्मा होता है बच्चों, A होता है और T के पावर 4 होता है। सबसे पहली बात तो ये है। ओके, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये पावर एक तरह से हो जाएगा, मतलब कि Q का वैल्यू हो गया कैलोरी। तो लिखा हुआ है यूनिट में, क्या लिखा हुआ है? किलो कैलोरी। तो ये हो गया किलो कैलोरी, है ना? ये हो गया किलो कैलोरी। अब पर मिनट तो टाइम हो गया, अब पर मीटर स्क्वायर तो ये वाला भी लाना पड़ेगा, यानी Q/T इंटू A इज इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4 ऐसे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो I जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर 4 हो गया, पहली बात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I2 डिवाइडेड बटे I1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बटे T1 इसका पावर 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? I2 इज इक्वल टू I1, यहाँ पर लिखेंगे 2T डिवाइडेड बटे T, क्योंकि पहला का जो टेम्परेचर जो है ना, तो दूसरा का टेम्परेचर है वो पहला के टेम्परेचर के डबल है, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे क्या? I2, अब देखो I1 का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 ओके किलो ओके कैलोरी पर मिनट इंटू मीटर का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। इंटू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16, 320 ओके ना, किलो कैलोरी पर मिनट मीटर का स्क्वायर, और यही हो गया आंसर। और इसको क्या लिखेंगे बच्चों? I2, दिस इज द I2। तो I2 मतलब इंटेंसिटी। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन इसका ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। ओके, मिटाते हैं।
क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप फार्मूला जानते हैं, है ना, फार्मूला टाइप्स अगर बातें आप जानते हैं तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए। अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, इट इमिट्स एनर्जी एट द रेट इज प्रोपोर्शनल टू। आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो बॉडी का है वो 500 केल्विन है, ओके। तो जो रेट ऑफ एनर्जी है Q/2 सिग्मा इंटू ए और टी के पावर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, टेम्परेचर के पावर 4 हो जाएगा, होगा ना बच्चों। तो रेट जो हो गया, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे 500 के पावर 4, है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन है कहीं, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो आंसर हो जाएगा यहीं पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे कि हीट इज फ्लोइंग थ्रू अ 2 cylindrical rods of the same material, okay. The diameter of the rod in the ratio 1:2 and the length in the ratio 2:1. If the temperature difference between the ends are same, then ratio of the rate of the heat flow through the, देखो भाई काफ़ी आसान है। डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है ना, ये डायमीटर का रेशियो है, और क्या दिया है बच्चों, 1:2 दिया हुआ है। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और रेडियस का रेशियो है कि नहीं, डायमीटर का रेडियस और क्योंकि डायमीटर बराबर होता है 2 × r, और दूसरा बात है कि लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, क्लियर है, ओके। क्या दिया है बच्चों, 2:1। यहाँ पर क्या है, K1 बराबर K2 है, सेम मटेरियल है और सेम डेल्टा टी है। तो सबसे पहली बात ये है कि दो मटेरियल है, तो दोनों के लिए आप अगर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा क्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू, ओके, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इक्वल टू के लिखते हैं, ए लिखते हैं, और T1 माइनस T2 लिखते हैं, और डिवाइडेड बटे ए लिखते हैं। तो आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। क्या निकालना था बच्चों, रेशियो ऑफ द हीट फ्लो। तो काफ़ी आसान, इसमें कुछ है ही नहीं, रेशियो ऑफ द हीट फ्लो। तो इसको हम क्या लिखते हैं, पावर, यानी P1 लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं क्या, P2 लिख देते हैं, ओके। तो P1/T2, तो यहाँ पर K और क्या लिखेंगे, पाई r², बिल्कुल सही, T1 माइनस T2, और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बटे लिखेंगे L1, यहाँ पर लिखेंगे पाई r², यहाँ पर भी लिखेंगे K और क्या लिखेंगे, पाई r2 का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे T1 माइनस T2, और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों, L2। ये और ये, फिर ये फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो P1 डिवाइडेड बटे P2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बटे L1 इंटू R1 डिवाइडेड बटे R2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओके। तो L2 का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है L1/L2। मतलब यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, जैसे गिवन क्या है, गिवन क्या है, L1/L2 है, वो दिया हुआ है 2/1। तो L2/L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इस तरह से हो जाएगा। और R1/R2 आपको दिया हुआ है, R1 डिवाइडेड बटे R2, ये क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, P1 डिवाइडेड बटे P2 इज इक्वल टू L2/L1, मतलब कि 1/2 है, इंटू R2/R1, ये भी क्या है, 1/2 है, इसका क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो P1 और P2 1 रेशियो कितना हो गया, 8, और यही आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन है 1:8,
1:8, मतलब कि ऑप्शन जो है बच्चों वो डी है, डी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सिर्फ रेडियस को रेशियो और लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, सेम मटेरियल है, तो उसकी थर्मल जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो सेम है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है, सेम है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब चीज़ें। ओके, (46) नंबर क्वेश्चन देखिए, 46। If the temperature of the sun is double, the ratio of energy received on the earth will increase by the factor, माने कितना फैक्टर से? तो सबसे पहली बात जो है Q बटे जो T होता है वो सिग्मा A और T के पावर 4 है, तो कितना फैक्टर से इंक्रीज करेगा, ये ना सवाल है। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव, तो ये है रेट ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एनर्जी को हम आर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम, या इसको हम लोग कई तरीक़े से लिखते हैं, है ना, इसको पावर भी लिख सकते हैं, पी इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया P2 और ये हो गया P1 इजिकल टू, यहाँ पर हो गया सिग्मा A, यहाँ पर हो गया T2 के पावर 4, यहाँ पर हो गया सिग्मा A और T1 के पावर 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, P2, फिर मिलेगा P1, फिर T2 डिवाइडेड बाई T1, इसका पावर कितना होगा, 4। और सवाल ये है कि टेम्परेचर जो है ना वो डबल हो जा रहा है, मतलब कि ये 2T हो गया और ये हो गया T, इसका पावर 4, इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 16 P1, यहाँ पर हो गया P2, तो 16 टाइम्स, नाउ 16 टाइम्स इंक्रीज करेगा, टाइम्स इंक्रीज। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी हो गया, 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया। 46 हो गया। 47 क्वेश्चन नंबर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। तो न्यूटन्स लॉ कूलिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कप ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टाइम t मिनट्स when the room temperature is 20 degrees Celsius. Full stop. The time taken by similar cup of the coffee to cool from 80 to 60 degrees Celsius at room temperature at 20 degree Celsius. सबसे पहली बात ये है कि इसका जो T0 दिया हुआ है वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सबसे पहली बात। और जब ये 90 डिग्री सेल्सियस पर जो T है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर है ना, तो T टाइम लगाता है। ओके, तो फिर अब क्या करें कि 80 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहा है भाई, 60 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम T1 है, तो आपको बताना है T1 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है आप पढ़े हैं फार्मूला इसका, कि लिखते हैं, पहले देखिए 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, T इजिकल टू, यहाँ पर K एक कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, और फिर क्या लिखते हैं बच्चों, 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0, मतलब T0 मतलब 20। सही है, फार्मूला सही है। फार्मूला पहले आपको लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे फार्मूला लिखते हैं हम लोग। इसका जो फार्मूला लिखते हैं बच्चों ऐसे, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T लिखते हैं, सॉरी T1 माइनस T, यहाँ पर लिखते हैं एक के कांस्टेंट लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0, यही फार्मूला है। यहाँ पर T1 बड़ा है किससे, T2 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई T इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या K, यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, एक इक्वेशन हो गया। ओके, दूसरा इक्वेशन है 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई T1
इज इक्वल टू के, और यहाँ पर होगा आपको, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। अब इसको क्या करना है, हमको T1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पर कि हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे क्वांटिटी जो है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे और आपको शॉर्ट टर्म में वैल्यूज मिल जाएगा और ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ देखेंगे, डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बटे टी, फिर करते हैं क्या, डिवाइडेड बटे 80 माइनस 60 डिवाइडेड बटे T1 इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आएगा क्या, 90 प्लस 80 डिवाइडेड बटे 2 माइनस 20, ओके। और यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बटे 80 प्लस 60 डिवाइडेड बटे 2 माइनस 20, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये हो जाएगा आपको 10 डिवाइडेड बटे टी डिवाइडेड बटे, ये हो जाएगा आपको 20, ये हो गया 20 डिवाइडेड बटे T1, ये कैलकुलेट करना था, ओके। यहाँ पर देखिए तो इसको यहाँ पर लेकर जाइएगा तो 40 हो जाएगा ना, ये 40, और यहाँ पर कितना है 80, तो 80 में से 40 जाएगा तो फिर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 90 प्लस 40 डिवाइडेड बटे 2, और फिर क्या होगा, ये भी होगा 40, तो 80 प्लस 20 डिवाइडेड बटे 2, ये कैंसिल। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो T1 डिवाइडेड बटे 2T हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखो बच्चों 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 इंटू 4 13 हो जाएगा, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बटे, ये हो जाएगा आपको 10, सही है, बिल्कुल सही है, ये हो गया आपको 5, तो T1 इज इक्वल टू हो गया 13 डिवाइडेड बटे 5 इंटू T, और यही हो गया आंसर। अब इसमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा है, तो आपको एक ऑप्शन है जो सी है, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ओके। 40 बात करते हैं 48। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी टाइप का है, मतलब अलग टाइप नहीं है, सेम टाइप है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48, a body cools from the temperature 3T to 2T in 10 minutes, the room temperature T0, assuming Newton's law of cooling is applicable, full stop. The temperature of the body at the end of next 10 मिनट, मतलब कि एंड पर कितना टेम्परेचर होगा नेक्स्ट 10 मिनट, ओके। सबसे पहली बात यह है कि 3T से कहाँ जा रहा है, 2T जा रहा है, और नेक्स्ट में क्या है 2T से T1 जा रहा है, यही निकालना है, समझ में आया बात। तो इसको लिया 10 मिनट्स, है ना भाई। फिर इसमें भी कितना लिया बच्चों, 10 मिनट। तो काफी आसान सवाल है, क्योंकि T0 बराबर क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ था। फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला लिखते हैं 3T माइनस 2T डिवाइडेड बटे कितना 2, सॉरी 2 नहीं 10 मिनट है, 10 मिनट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे K, बिल्कुल। यहाँ पर लिखेंगे 3T प्लस 2T डिवाइडेड बटे 2 माइनस T, T0 का वैल्यू T लिखना है, ओके। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2T माइनस T1 डिवाइडेड बटे कितना 10 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 3T, यहाँ पर क्या होगा 2T प्लस T1 डिवाइडेड बटे कितना 2 माइनस T।
अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, सिंपली इसको हम डिवाइड करते हैं ना, तो कैसे डिवाइड करते हैं, क्या आता है रिजल्ट। इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, टी बटे 10 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इसको लिखेंगे 2t माइनस T1 डिवाइडेड बटे 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 5 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखिए 3t प्लस 2t माइनस 2t डिवाइडेड बटे 2। फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2t प्लस T1 माइनस 2t डिवाइडेड बटे कितना, 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, फिर ये कैंसिल हो गया, तो t डिवाइडेड बटे 2t माइनस T1 इज इक्वल टू, ऊपर में बच गया है सिर्फ 3t और नीचे में बच गया है T1, सही है। यहाँ 3t बचा, ओके, यहाँ पर T1 बच गया, तो ये t से ये t कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 हो रहा है और 6t हो रहा है और माइनस 3t1 हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया T1 प्लस 3t1 इज इक्वल टू 6 इंटू टी, तो ये हो गया क्या, 4t1 इज इक्वल टू 6 इंटू टी, तो T1 इज इक्वल टू 6 बटे 4 इंटू टी, और T1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बटे 2 इंटू टी, और ये हो गया आंसर। मतलब कि जो आंसर होगा, जो इसमें ऑप्शन है 3t डिवाइडेड बटे 2 और ये बी ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोगों ने सोल्व किया है। अब बात करते हैं क्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये ध्यान रखेंगे ना आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन वही है, खाली वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पर। करेंगे सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 5 मिनट एंड 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, करेंगे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो भाई 70 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चला गया, 60 डिग्री सेल्सियस चला गया, कितना समय में, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में। अब क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस से ये कहाँ जाएगा, 54 डिग्री सेल्सियस चला गया, कितना समय में, नेक्स्ट 5 मिनट। तो आपको बताना है टी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है कि आपको बताना है कि टी नॉट का वैल्यू क्या होगा, सही है। तो फॉर्मूला लिखते हैं 70 माइनस 60 डिवाइडेड बटे 5, ओके, इजिकल टू यहाँ पर लिखते थे के और 70 प्लस 60 डिवाइडेड बटे 2 माइनस क्या लिखते थे बच्चों, यहाँ पर टी नॉट, ओके। फिर अगला बार क्या लिखते हैं 60 माइनस 54 डिवाइडेड बटे 5 इजिकल टू फिर के, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 प्लस 54 डिवाइडेड बटे 2 माइनस टी नॉट, ऐसे। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 70 माइनस 60 डिवाइडेड बटे 5, और यहाँ पर मिलेगा 60 माइनस 54 डिवाइडेड बटे 5 इजिकल टू यहाँ पर लिखेंगे के, ओके, और ये हो गया 130 डिवाइडेड बटे 2, 65 हो जाएगा, और माइनस टी नॉट, यहाँ पर होगा के, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 11 और 4 114 डिवाइडेड बटे 2 माइनस टी नॉट। ये और ये कैंसिल, कोई डाउट नहीं, यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो आपको मिलने जा रहा है कितना 10 डिवाइडेड बटे, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6, तो यहाँ पर मिलेगा 6, के कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे,
इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 6, मतलब कि ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो गया 6 हो गया और फिर 5 हो गया, है ना। यहाँ पर माइनस टी नॉट और डिवाइडेड बटे कितना हो गया, ये हो गया आपको 5 और 7 माइनस टी नॉट। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बटे 3 इज इक्वल टू 65 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बटे 57 माइनस टी नॉट। ओके, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आप कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 57 इंटू 5 माइनस 5 टी नॉट इज इक्वल टू 65 इंटू 3 माइनस 3 टी नॉट। ओके, तो इसको आप उधर भेजिए, इसको इधर लाइए। तो 57 इंटू 5 माइनस 65 इंटू 3 इक्वल टू, उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 टी नॉट हो जाएगा। सही है, कोई डाउट। 57 इंटू, इसको हम सोल्व करेंगे इसको, तो टी नॉट इज इक्वल टू 57 इंटू 5 माइनस 13 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं। ओके, और इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों 2। 5 को कॉमन लेकर आएंगे, 5 को कॉमन लेते हैं, 57 माइनस, है ना, ये हो गया 9 और ये हो गया 3 और डिवाइडेड बटे 2। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो गया 17 और 17 में से आपको 9 जाएगा तो 8 हो गया, और ये हो गया आपको 1 5, तो ये हो गया आपको 4, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 2, तो ये हो गया 9 और ये हो गया बच्चों 5। तो 9×5 कितना होगा 45, इतना डिग्री सेल्सियस होगा और यही आंसर होगा T0। ऑप्शन में देखिए तो क्या दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन में आपको ए है, तो इसका ए पार्ट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ कूलिंग का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, A beaker full of hot water is kept at the room, full stop. If it cools from 80 degrees Celsius to 75 degrees Celsius in T1 minutes, 75 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in T2 minutes, 70 to 65 in T3 minutes, then क्या होगा, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको 80 डिग्री सेल्सियस पर था और कहाँ चला गया 75 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, तो यहाँ पर टाइम क्या था T1। ओके, नेक्स्ट जो है 75 डिग्री सेल्सियस से पहुँच गया कहाँ पर बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया, तो ये हो गया क्या T2। फिर वैसा ही 70 डिग्री सेल्सियस से पहुँच गया कितना पर 65 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये मिला कितना T3। तो अब बात ये है कि जो हीट का जो रेट होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो हीटिंग जो होती है, रेट ऑफ कूलिंग होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। यानी रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है। तो अब बात करते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा किसका है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा जो फिक्स होगा, तो सबसे ज़्यादा जो है
सबसे जो ज़्यादा वैल्यूज है वो 80 है, लास्ट में कितना आ गया 17 आ गया। ओके, तो इसमें कहने का मतलब है कि जो फास्ट जो रेट था ना वो पहला का था, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, पहला में ज़्यादा है कि नहीं, और लास्ट में धीरे धीरे क्या करने लगा, घटने लगा। तो जो है ये हो गया फास्ट, हो गया सबसे फास्ट, ये हो गया सबसे क्या हो गया, ये हो गया सबसे स्लो। कौन, ये वाला स्लो हो गया। तो स्लो हो गया तो टाइम ज़्यादा कौन लेगा, स्लो वाला ना ज़्यादा लेगा। तो ऑर्डर जो हमको बताना है ना वो T1 सबसे छोटा होगा, उसके बाद T2 होगा, सबसे बड़ा टाइम होगा, ये होगा बड़ा बिग होगा, ये होगा क्या, स्मॉल होगा, क्योंकि ये जल्दी फॉल कर जाएगा, जल्दी कूल हो जाएगा। तो T1 समय में कूल हो रहा है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ होगा T0 मान लीजिए, या 20 मान लीजिए, 20। अगर हम मान लीजिए कि T0 हम 20 मान लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किसका हो रहा है, देखिए 80 में से आप क्या घटाइएगा, 20 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 70 मिलेगा, और 75 में से आप 20 घटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 55 मिलेगा, है ना। और उसी तरह से अगर आप इसको घटाते हैं 70, तो ये कितना मिलेगा आपको, 20 है, तो मिलेगा 50। तो ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किसका है, इसका है, तो ये फास्ट होगा, नहीं समझे, फास्ट का मतलब हुआ कि टाइम कम लगाएगा, तो यही ऑर्डर होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा आंसर। ओके, तो हम लोग 50 तक सोल्व कर लिए। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।